नमस्ते, मैं हूं गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ एचवीएसी सिस्टम और टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग मशीन जो है इसको यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ एचवीएसी सिस्टम से। तो मैं हेडिंग डाल दूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एचवीएसी सिस्टम्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसमें से जो डिफरेंट टाइप है उसमें से फर्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेशन साइकिल। बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेशन तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर जो है हमारे एचवीएसी सिस्टम जो है वो डिपेंड करते हैं या उसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर जो है दो एचवीएसी सिस्टम्स हैं। फर्स्ट जो है ए में कहूंगा यहाँ पे, दैट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। और एक इसमें सिस्टम आती है दैट इज वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर दो एचवीएसी सिस्टम्स होती है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, इसमें जो नॉर्मली जो कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस और इवापोरेटर होता है। और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होता है, इवापोरेटर होता है, फिर एब्जॉर्बर होता है, फिर जनरेटर होता है और कंडेंसर होता है। तो इसके डिटेल्स जो है किसी और वीडियो में देखेंगे। जस्ट मैंने यहाँ पे आपको जो है एचवीएसी सिस्टम जो है वो रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर बेस होती है, इसको यहाँ पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन मीडियम यूज टू रिजेक्ट द हीट। जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसमें से हीट को रिजेक्ट करने के लिए दो मीडियम को यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूं इसका, बेस्ड ऑन मीडियम यूज टू रिजेक्ट द हीट। मतलब हीट को बाहर निकालने के लिए दो मीडियम का यूज किया जाता है। फर्स्ट मीडियम है एयर कूल्ड कंडेंसर या फिर एयर कूल्ड सिस्टम कहते हैं उसको। ओके, और सेकेंड जो कंडेंसर का टाइप होता है दैट इज वाटर कूल्ड। तो एचवीएसी सिस्टम जो होती है उसमें हीट को कैसे निकाला जाता है, कहीं कहीं पे एयर के मदद से, एयर के माध्यम से गर्मी को बाहर निकाला जाता है, कहीं कहीं पे पानी के माध्यम से भी गर्मी को बाहर निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ये दो सिस्टम्स हो गई। देन नेक्स्ट सिस्टम है बेस्ड ऑन कूलिंग मीडियम यूज। ओके, कूलिंग मीडियम जो यूज करते हैं ना उसके ऊपर बेस्ट जो है ये होता है इसका। तो यहाँ पे मैं टॉपिक डाल दूं, थर्ड जो पॉइंट है बेस्ड ऑन कूलिंग मीडियम यूज। ओके, तो कूलिंग मीडियम यूज में क्या होता है, एक जो सिस्टम होती है दैट इज डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम, जिसको हम डीएक्स कहते हैं। और एक एचवीएसी सिस्टम होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपांशन। ओके, डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम या इनडायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम, इसी को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूं। इनडायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम को हम चिल्ड वाटर सिस्टम भी कहते हैं, चिल्ड वाटर, या फिर इसको हम ब्राइन सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, इसको डिटेल में कहीं और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम क्या होती है, जिसमें डायरेक्टली रेफ्रिजरेंट जो है एयर को ठंडा करता है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम। और कुछ सिस्टम में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट पानी को ठंडा करता है या रेफ्रिजरेंट ब्राइन को ठंडा करता है,
फिर ये जो ठंडा पानी है या फिर ये जो ठंडा ब्राइन है आगे जाके कूलिंग का काम करता है, तो दैट सिस्टम इज नोन एज अ इनडायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम। और जो डायरेक्टली हवा को ठंडा करता है दैट सिस्टम इज नोन एज अ डायरेक्ट एक्सपांशन सिस्टम। ओके, बाद में और एक यहाँ पे सिस्टम आती है जो टाइप्स ऑफ एचपीएसी सिस्टम है, दैट इज बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेंट फ्लो। रेफ्रिजरेंट फ्लो, तो रेफ्रिजरेंट का फ्लो कैसा है, किस तरीके से है, इसके ऊपर भी जो एचपीएसी सिस्टम है वो बेस होती है। जो फर्स्ट है कांस्टेंट रेफ्रिजरेंट फ्लो, और एक है यहाँ पे दैट इज वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। तो एक जो सिस्टम होती है उसमें रेफ्रिजरेंट का फ्लो चेंज नहीं होता है, रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते। ओके, नॉर्मल जो हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम होती है ना उसमें रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो रेट है वो चेंज नहीं होता। और जो हमारे इन्वर्टर एसी होते हैं या बड़े सिस्टम में अगर देखे जाएंगे तो VRF होता है या VRV जिसको हम कहते हैं, उसमें रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है लोड के अनुसार हम चेंज करते हैं। तो जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं या फिर सिंपल मतलब छोटे एसी की बात करें तो जो नॉन इन्वर्टर एसी है दैट इज नोन एज अ कांस्टेंट रेफ्रिजरेंट फ्लो एसी, और जो इन्वर्टर एसी होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो एयर कंडीशनर। या फिर सेंट्रल एसी की बात करें तो जो VRV सिस्टम्स होती है दैट कम्स अंडर द वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो फ्लो के अंडर आता है वो। और जो हमारे नॉर्मल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होती है जो जिसमें VRV यूज नहीं होता, तो शायद उसमें या फिर ये जो ना वेरिएबल स्पीड वाले कंप्रेसर यूज नहीं होते, VFD यूज नहीं होता, तो वो जो है दैट कम्स अंडर द कांस्टेंट रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम्स में वो इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ये 4 सिस्टम देखिए। इसके अलावा भी और सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन एयर फ्लो। ओके, जो नेक्स्ट सिस्टम है उसमें दिया है उन्होंने बेस्ड ऑन एयर फ्लो। ओके, तो टाइप्स ऑफ जो एचवीएसी सिस्टम है इसमें एयर फ्लो भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो फर्स्ट केस में क्या है, कांस्टेंट एयर फ्लो, कांस्टेंट एयर फ्लो। ओके, कुछ मशीन में जो एयर फ्लो होता है वो एक जैसी होता है, एयर फ्लो को हम वेरी नहीं करते, तो कॉन्स्टेंटली एयर फ्लो जो है सेम वेलोसिटी से जो हवा है वो आती रहती है। और कुछ सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग होते हैं जिसमें हम VAV बॉक्स लगाते हैं। ओके, जिसमें हम क्या लगाते हैं, VAV वेरिएबल एयर वॉल्यूम। ओके, तो वो जो है इसमें हवा का फ्लो जो है उसको कंट्रोल किया जाता है या कम या ज्यादा किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल एयर फ्लो। ओके, तो इन फर्स्ट केस ए वाले केस में क्या हुआ, एयर फ्लो के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, एयर फ्लो जो है दैट रिमेन कांस्टेंट, वो एक जैसा ही रहता है। बट इन सेकंड केस आप यहाँ पे देख सकते हो जो VAV बॉक्स लगते हैं, और VAV बॉक्स जो है टेम्परेचर के अनुसार जो हवा का फ्लो है वो कम या ज्यादा करते हैं। तो कांस्टेंट एयर फ्लो वाली भी एयर कंडीशनर सिस्टम होती है और वेरिएबल एयर फ्लो वाली भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम होती है। ओके, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होती है यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो 5 जो है बेसिक प्रकार है जिसके ऊपर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है इसके टाइप्स होते हैं, 5 टाइप के एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होती है मोटी मोटी। और फिर ये जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है इसके हिसाब से फिर एयर कंडीशनिंग मशीन बनाई जाती है। ओके, ये जो भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स है इसको कंसीडर करके, इसको ध्यान में रखकर फिर क्या करते हैं, एयर कंडीशनिंग मशीन बनाई जाती है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूं दैट इज टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग मशीन में लिख देता हूं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग मशीन्स। अभी हमने सिस्टम्स को देखा, मतलब हमने देखा बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेशन साइकिल, फिर बेस्ड ऑन मीडियम यूज टू रिजेक्ट द हीट, देन बेस्ड ऑन कूलिंग मीडियम यूज, देन बेस्ड ऑन रेफ्रिजरेशन फ्लो सिस्टम होगी या बेस्ड ऑन एयर फ्लो। ओके,
तो ये जो है ना ये सिस्टम्स होती है। अब यही जो सिस्टम्स है, यही सिस्टम को यूज करके हम अलग अलग मशीन्स बनाते हैं। ओके, तो मशीन में शायद वेपर कंप्रेशन साइकिल होगी, किसी में वेपर एब्जॉर्प्शन होगी, किसी में एयर कूल कंडेंसर होगा, किसी में वाटर कूल्ड होगा, किसी में डायरेक्ट सिस्टम होगी, किसी में इनडायरेक्ट सिस्टम होगी, किसी में कांस्टेंट रेफरेंट फ्लो होगा, किसी में वेरिएबल रेफरेंट फ्लो होगा, या किसी में कांस्टेंट एयर फ्लो होगा, किसी में वेरिएबल एयर फ्लो होगा। तो अलग अलग प्रकार की मशीन्स अभी हम देखेंगे और उस मशीन में ये 5 में से कोई तो सिस्टम्स वहां पे इस्तेमाल की जाती है। तो टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग में अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूं एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर का अगर मोटा मोटा हम लोग ये करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें एक आता है यूनिटरी एयर कंडीशनर, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल एयर कंडीशनर, सेंट्रल एसी। ओके, यूनिटरी एसी एंड सेंट्रल एसी। ओके, तो फर्स्ट तो हम लोग यूनिटरी की बात करेंगे। व्हाट इज यूनिटरी एयर कंडीशनर? जो छोटे एयर कंडीशनर होते हैं ना, छोटे एयर कंडीशनर, उसको हम क्या कहेंगे? यूनिटरी एयर कंडीशनर। ओके, तो यूनिटरी एयर कंडीशनर में क्या क्या आएगा, मैं यहाँ पे यूनिटरी लिख देता हूँ, यूनिटरी एयर कंडीशनर। तो यूनिटरी एयर कंडीशनर में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फिर से। एक आता है विंडो एयर कंडीशनर, विंडो एसी कह सकते हैं। ओके, या उसी को हम क्या कहते हैं? रूम एयर कंडीशनर भी कहते हैं। तो विंडो एयर कंडीशनर एंड रूम एयर कंडीशनर बोथ आर सेम। बाद में एक और यूनिटरी एयर कंडीशनर में आता है दैट इज स्प्लिट एयर कंडीशनर, दैट इज स्प्लिट एसी। और फिर स्प्लिट एसी के फिर से क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। स्प्लिट एसी में फिर 3 प्रकार पड़ते हैं। एक होता है वॉल माउंटिंग, सिर्फ वॉल लिख देता हूं यहां पे। दूसरा होता है फ्लोर माउंटिंग, ओके, और तीसरा होता है सीलिंग माउंटिंग। ओके, तो टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर की अगर बात करें तो एयर कंडीशनिंग मशीन में यूनिटरी एयर कंडीशनिंग होता है और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होता है। यूनिटरी मतलब छोटे छोटे एयर कंडीशनर। ओके, यूनिटरी एयर कंडीशनर में विंडो एयर कंडीशनर आ गया। तो यूनिटरी में क्या होता है? एक सिंपल सा यूनिट होता है, उसी में अपना खुद का कंप्रेसर होता है, उसी में कंडेंसर होता है, उसी में एक छोटा सा एक्सपांशन डिवाइस होगा और इवेपोरेटर होगा। तो विंडो एयर कंडीशनर और रूम एयर कंडीशनर यूनिटरी एयर कंडीशनर के एक प्रकार हो गए। और यूनिटरी एयर कंडीशनर में जो छोटे स्प्लिट एसी होते हैं, जो 0.5 से लेके शायद 3 टन तक या 2 टन तक के जो एयर कंडीशनर होते हैं, दैट कम्स अंडर द यूनिटरी एयर कंडीशनर, जिसमें खुद का कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस और इवेपोरेटर होता है। स्प्लिट एयर कंडीशनर में आपको वैरायटी मिलती है, विंडो एयर कंडीशनर में कोई वैरायटी नहीं होती है, वो सिंपल सी वॉल में जो है विंडो एयर कंडीशनर बैठ जाता है। बट स्प्लिट एयर कंडीशनर को आइदर हाई वॉल यूनिट होते हैं, वॉल में लगा सकते हैं, ऊंची जगह पे होते लगते हुए, फ्लोर में लगा सकते हैं, फ्लोर माउंटिंग एयर कंडीशनर होते हैं, सीलिंग माउंटिंग जिसको हम कैसेट एसी कहते हैं ना, या और भी प्रकार के सीलिंग माउंटिंग एयर कंडीशनर होते हैं जो छत पे लगते हैं। ओके, छत पे मतलब सीलिंग पे लगते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसका जो यूनिटरी एयर कंडीशनर जो होता है उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आफ्टर यूनिटरी एयर कंडीशनर फिर जो और एक एयर कंडीशनर आता है दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल एसी। तो सेंट्रल एसी क्या होता है? दैट इज कंट्रोल सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है उसका, सेंट्रल एसी। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, मैं अभी यहाँ पे डिफरेंस के लिए शायद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सेंट्रल एसी क्या होता है? सेंट्रल एसी में जो है कॉमन मशीनरीज होती है। जैसे मैंने यूनिटरी मशीन को कहा ना, यूनिटरी मशीन में क्या होता है? खुद का कंप्रेसर होता है, खुद का कंडेंसर होता है, खुद का इवेपोरेटर होता है, खुद का एक अलग से एक्सपांशन डिवाइस होता है। सेंट्रलाइज एसी में क्या होता है? ये जो कंप्रेसर, कंडेंसर होते हैं ना, सारे यूनिट का एक ही जगह पे होते हैं, मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। एक ही जगह से जो है एक ही बार गैस भरना, मतलब 100 टन की मशीन है तो 100 टन का एक ही कंप्रेसर होगा, एक ही कंडेंसर होगा, एक ही इवेपोरेटर होगा, एक ही एक्सपांशन डिवाइस होगा, और फिर वो जो है ना कूलिंग इफेक्ट वो सारी जगह पे जो सेंट्रलाइजली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अगर मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पूरे 100 टन का मशीन जो है वहां पे बंद हो जाएगी। और यूनिटरी में क्या होता है? छोटे छोटे एयर कंडीशनर्स होते हैं, अगर एक एयर कंडीशनर बंद भी हो जाता है तो बाकी के एयर कंडीशनर वहां पे काम करते रहेंगे। लेकिन सेंट्रल एसी में ऐसे नहीं होता। जो मशीन है वो सेंट्रलाइजली कंट्रोल होती है, और सेंट्रलाइज कंट्रोल होके ये जो मशीन्स है वो सेंट्रली क्या हो जाती है? कंट्रोल होके जो कंप्रेसर्स वगैरह है वो सेंट्रली ऑपरेट होते हैं, एक्सपांशन डिवाइस सेंट्रली ऑपरेट हो जाता है। ओके, तो गैस चार्जिंग, मेंटेनेंस वर्क जो है वो सब क्या हो जाएगा? एक ही जगह पे उसका होता है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एसी एंड यूनिटरी एसी। तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिफरेंशिएट इसको नहीं कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सेंट्रल एसी के कैटेगरी में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे मैं नंबर्स डाल देता हूँ सेंट्रल एसी में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट इज डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर, डक्टेबल स्प्लिट
एसी। फिर सेकेंड टाइप होता है पैकेज एयर कंडीशनर, पैकेज एयर कंडीशनर। थर्ड जो होता है दैट इज वीआरवी या वीआरएफ के नाम से जानते हैं उसको। चौथा जो एयर कंडीशनर होता है दैट वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन, वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन जिसको कहते हैं। और पांचवा यहाँ पे हम कह सकते हैं सेंट्रल एसी में जो चीलर्स हमारे होते हैं, ओके, चीलर प्लांट जिसको हम कॉमनली वर्ड यूज करते हैं। तो इस चिलर प्लांट में फिर टाइप्स आ जाते हैं। चिलर प्लांट में क्या टाइप्स आ जाते हैं, ओके, ये जो पांचवा जो टाइप होता है चिलर प्लांट, इसमें एयर कूल्ड भी हो सकता है चिलर, ओके। और क्या हो सकता है इसमें, वाटर कूल्ड हो सकता है, उसका कंडेंसर एयर कूल्ड में भी हो सकता है, वाटर कूल्ड भी हो सकता है। और चिलर प्लांट में क्या हो सकता है, चिलर प्लांट में कंप्रेसर अलग अलग लगते हैं, ओके। तो क्या क्या कंप्रेसर इसमें हो सकते हैं चिलर प्लांट में, एक रेसिप्रोकेटिंग चिलर हो सकता है, ओके, रेसिप्रोकेटिंग हो गया, रेसिप्रोकेटिंग, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ इसको, ओके। तो रेसिप्रोकेटिंग हो गया। देन यहाँ पे स्क्रॉल चिलर भी हो सकते हैं, ओके, स्क्रॉल कंप्रेसर अगर यूज करते हैं तो। फिर और क्या हो सकता है, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, स्क्रॉल के बाद में स्क्रू भी हो सकते हैं, ओके, स्क्रू के बाद में सेंट्रीफ्यूगल चिलर भी हो सकते हैं, ओके। तो सेंट्रलाइज एसी में डक्टेबल स्प्लिट एसी होते हैं 3 टन के ऊपर के, जिसमें डक्ट लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डक्टेबल स्प्लिट एसी। फिर पैकेज एयर कंडीशनर होता है जो 5 टन से लेके 20-22 टन तक होते हैं, उसको पैकेज एयर कंडीशनर कहते हैं। उसमें भी एक कॉमन यूनिट होता है, कॉमन कंडेंसर और इवेपोरेटर वगैरह होता है। देन वीआरवी वीआरएफ सबको पता है, इसमें कॉमन कंडेंसर होता है, खाली जो रूम यूनिट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है वो कम या ज्यादा करके हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग करते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन जो है वो एक डिफरेंट साइकिल होती है, और वो हायर कैपेसिटी की जो यूनिट्स होते हैं ज़्यादा करके वहाँ पे यूज़ होते हैं, और हीट एनर्जी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कूलिंग करने के लिए। बाद में मतलब जो कॉमन चिलर प्लांट्स होते हैं तो एयर कूल्ड होते हैं या वाटर कूल्ड होते हैं, या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज कर सकते हैं, स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज करके इस टाइप के एयर कंडीशनर जो मशीन है वो बनाई जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।